हेलो दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आज हम एज ऑफ पोप की बात करेंगे। आवर फोकस विल बी ऑन द पोइट्री रिटन इन दिस पीरियड फ्रॉम 1700 टू 1745। 1700 से लेके 1745 तक के पीरियड को एज ऑफ पोप या ऑगस्टन एज कहा जाता है दोस्तों। आज हम इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। The age of Pope is sometimes called blank of English literature. Fill in the blank. Romantic age, Restoration age, Augustan age, none of the above. The correct answer is Augustan age, friends. Next question. Pope's essay on criticism was published in which year? 1709, 1711, 1712, none of the above. पोप का लिखा हुआ एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। इसमें हमें बहुत सारे मीनिंगफुल और फिलोसॉफिकल हीरोइक कपलेट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन, द एज ऑफ ब्लैंक वॉज द गोल्डन एज ऑफ लैटिन लिटरेचर। फिल इन द ब्लैंक। जूलियस सीजर, ऑगस्टस, एंटनी, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑगस्टस। ऑगस्टस के टाइम पर लेटिन लिटरेचर में बहुत सारे जीनियसेस हुए थे दोस्तों, इसीलिए ऑगस्टन एज को द गोल्डन एज ऑफ लेटिन लिटरेचर कहा जाता है दोस्तों। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। पोप्स पोइटिक वर्क, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। पेस्टोरल्स 1709, एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711, द रेप ऑफ द लॉक 1712, ऑल द अबव। ऑप्शन में दिए गए तीनों वर्क्स ही राइटली मैच्ड हैं दोस्तों। उनका लिखा हुआ पेस्टोरल 1709 में, एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में और द रेप ऑफ द लॉक 1712 में 2 कैंटोस के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ प्रोसोडी ऑफ ड्राइडेंस द हिंद एंड द पैंथर एंटाइटल्ड द टाउन एंड द कंट्री माउस। ऑप्शंस गिवन आर मैथ्यू प्रायर, अलेक्जेंडर पोप, जॉन गे, none of the above. The right answer is the first one, मैथ्यू प्रायर फ्रेंड्स। मैथ्यू प्रायर ने ही ड्राइडन की लिखी हुई पोयम द हिंद एंड पैंथर का मजाक उड़ाते हुए अपना एक वर्क लिखा था, द टाउन एंड द कंट्री माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712 इज ए और एन। अलेक्जेंडर पोप का बहुत ही प्रसिद्ध द रेप ऑफ द लॉक 1712 में जो सबसे पहले आया था, वो आखिर है क्या? एपिक, मोक एपिक, बैलेड, ओड। द करेक्ट आंसर इज मोक एपिक। मोक एपिक वो होता है दोस्तों जिसमें प्रॉपर एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स का मजाक उड़ाया जाता है। इसमें ट्रिवियल सब्जेक्ट को बहुत ही ग्रैंड तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Alexander Pope, the greatest master of the Augustan age, was born in London in which year? 1668, 1678, 1688, none of the above. The correct answer is 1688 friends. Alexander Pope जो कि ऑगस्टा एज के सबसे महान राइटर थे, लंदन में 1688 में एक रोमन कैथोलिक पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, blank in English literature refers to a movement that flourished between 1660 to 1798 and came between the Renaissance and Romantic period. वो कौन सा पीरियड है जो 1660 से लेके 1798 तक के पीरियड को कवर करता है? क्योंकि 1798 से तो रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई थी। तो द करेक्ट आंसर इज न्यू क्लासिसिज्म फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, न्यू क्लासिकल एज इंक्लूड्स 3 periods. What are they? New classical age includes the Restoration period, the Augustan period, the Transitional period. Restoration period 1660 से लेके 1700 तक, Augustan period 1700 से 1745 तक, Transitional period 1706 से लेकर 1798 तक रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Augustan age work The Beggar's Opera follows a band of hard drinking thieves, rogues, and sex workers in the
Criminal Underworld of 1720s London. Who wrote this work? द बेगर्स ओपेरा नाम का फेमस वर्क जॉन गे ने लिखा है दोस्तों। हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which among the following is not a characteristic of Augustan or New Classical Age writers? The New Classical Age writers imitate the style of Greece and Rome. Their focus was on preaching, not on delighting. For them, nature means natural surroundings, waterfalls, trees, clouds, etc. Their poetry was not subjective but objective. तीन ऑप्शंस बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स ने ग्रीस और रोम के राइटर्स के स्टाइल को कॉपी किया था। उनका फोकस प्रीचिंग यानी कि पढ़ाने पर ज्यादा रहता था, डिलाइटिंग यानी कि आनंद देने में कम। और तीसरी सही बात लास्ट वाला ऑप्शन है, उनकी पोइट्री ऑब्जेक्टिव होती थी, कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होती थी। अर्थात वो अपनी खुद की लाइफ को नहीं बयां करते थे, वो किसी ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य के साथ लिखते थे। सो द राइट आंसर इज द सी वन, क्योंकि नेचर का मतलब उनके लिए नेचुरल सराउंडिंग नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर हुआ करता था दोस्तों। नेचर फॉर द राइटर ऑफ न्यू क्लासिकल एज मीन्स ह्यूमन नेचर। Let's move on to the next question now. Identify the form of poetry that was introduced by Chaucer, used by John Dryden, and was mastered and perfected by Pope. वो पोइट्री का कौन सा फॉर्म है जो चौसर ने शुरू किया था, जॉन ड्राइडन ने भी इसका प्रयोग किया, पोप को इस फॉर्म में मास्टरी प्राप्त हो गई थी और उन्होंने इसे परफेक्ट करने का काम भी किया था। ऑप्शंस गिवन आर ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट, स्पेंसेरियन स्टैंजर। द करेक्ट आंसर इज हीरोइक कपलेट फ्रेंड्स, क्योंकि हीरोइक कपलेट था जिसे कि चौसर ने इंट्रोड्यूस करा था अपने वर्क द लेजेंड ऑफ गुड विमेन में, और जॉन ड्राइडन ने भी हीरोइक कपलेट का खूब प्रयोग किया था, जैसे अपनी पोएम मैकफ्लेक नॉय और दूसरे सटायर्स में। पोप ने तो इस पोइटिक फॉर्म का प्रयोग बहुत ज्यादा किया, चाहे वो उनका एस्से ऑन क्रिटिसिज्म हो, चाहे रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Pope's The Rape of the Lock was first published in 1712 in two cantos, and it was published in 1714 in how many cantos? 3, 4, 5, none of the above. 1714 वाले एडिशन में 5 कैंटोज आए थे और उसमें सुपर नेचुरल मशीनरी का भी प्रयोग किया गया था दोस्तों। इन विच वर्क ऑफ पोप डू वी फाइंड द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल कोट्स? टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, fools rush in where angels fear to tread, a little learning is a dangerous thing. ये तीनों ही फेमस कोटेशंस हमें पोप के किस वर्क में देखने को मिलती हैं? ऑप्शंस आर एसे ऑन मैन, द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ये इनका 1711 में आने वाला पोइटिक वर्क है। Next question is, blank is exclusively a town poetry made out of the interests of society in the great centers of culture. Fill in the blank. किस एज वाली पोइट्री को टाउन पोइट्री या आर्टिफिशियल पोइट्री का नाम दिया गया है दोस्तों? रोमांटिक पोइट्री, न्यू क्लासिकल पोइट्री, एलिजाबेथन पोइट्री और विक्टोरियन पोइट्री। द करेक्ट आंसर इज न्यू क्लासिकल पोइट्री फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if parts allure thee, think how blank shined, the wisest, the brightest, the meanest of mankind. Whose personality does Alexander Pope describe in this couplet? अगर आप हर छोटी छोटी चीज का परीक्षण करेंगे, उसे वेदी पर रखे देखेंगे, तो आप सोचेंगे कि ये बंदा इतना चमका कैसे। ये इसलिए इतना चमका क्योंकि ये वाइजेस्ट था, सबसे बुद्धिमान था, ब्राइटेस्ट सबसे ज्यादा चमकदार था, लेकिन मानवता के प्रति तुच्छ था। इस हीरोइक कपलेट के माध्यम से अलेक्जेंडर पोप ने जिसकी पर्सनैलिटी को बयां किया है वो है सर फ्रांसिस बेकन, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड आर नेचर स्टिल बट नेचर मेथडाइज्ड। पुराने नियमों को खोजा जाता है, ना कि बनाया जाता है। वो आज भी उतने ही सच्चे हैं, लेकिन अब वो एक मेथडाइज्ड फॉर्म में है। हु इज द राइटर ऑफ द अबव लाइंस?
सर फ्रांसिस बेकन, अलेक्जेंडर पोप, रिचर्ड स्टील, सैमुअल जॉनसन। अलेक्जेंडर पोप इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ये लाइन भी उनके एसे ऑन क्रिटिसिज्म में आई है। हु among the following has made the translation of the Iliad and the Odyssey? John Dryden, Alexander Pope, Richard Steele, Samuel Johnson. The correct answer is Alexander Pope. The proper study of mankind is man. It is a poem extracted from Pope's which work? Essay on Criticism, The Dunciad, Essay on Man, The Rape of the Lock. The correct answer is Essay on Man, friends. Our question number 20th is Identify the incorrect match. लेफ्ट हैंड साइड में राइटर का नाम है, राइट हैंड साइड में उनकी लिखी पोयम है। थॉमसन, सीजन्स, ब्लेयर, द ग्रेव, स्टील, द डंसियार्ड, एडिसन, द कैंपेन। ऑप्शन सी इज द राइट वन फ्रेंड्स, क्योंकि द डंसियार्ड स्टील का नहीं, अलेक्जेंडर पोप का वर्क है दोस्तों। बाकी के तीनों पोइटिक वर्क्स भी इंपॉर्टेंट हैं। सीजन्स टॉमसन का वर्क है, द ग्रेव ब्लेयर का, और द कैंपेन एडिसन की लिखी हुई पोयम है दोस्तों। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।